अच्छा, मैं बाबर आजम से भी आपसे ये पूछूंगा कि T20 कॉन्टेस्ट में जब आपके पास वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स फ़खर जमान हैं, आउट एंड आउट मैच विनर, चैंपियंस ट्रॉफी में आप देख लीजिए, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्या पारी थी, वहाँ पर ऊपर आपको लगता है पावर प्ले में ये जो स्लो अप्रोच है इसकी वजह से पाकिस्तान बार बार फंस रहा है? देखो, पहली बात है, बाबर आजम की वो गेम ही नहीं है, वो बड़ा क्लासिकल क्रिकेटर है। वो क्लासिकल खेलता है, समझे, पुराना ओल्ड स्कूल। अब उसको डाला वनडे में, उसने फिर गेम चेंज की, फिर गियर चेंज किया, फिर वो उसमें प्रूव किया उसने। अब वो T20 में आया। अब T20 में उसकी गेम ही नहीं है बेचारे की, लेकिन उसने फिर कोशिश की और उसने वो बन गया T20 प्लेयर। अब आ गया मसला स्ट्राइक रेट का। अब वो स्लोली इसको भी ओवरकम कर रहा है, स्लोली इसको भी ओवरकम कर रहा है। अभी जब उसने सारा इंप्रूवमेंट किया है, जब उससे प्रेशर डला है, तो अब वो स्ट्राइक रेट पे भी काम कर रहा है। और मेरी भी उससे बात हुई थी, तो मैंने कहा यार स्ट्राइक रेट पे ज़रा देखना कि इस पर इम्प्रूवमेंट आ सकती है। कहता भाई मैं लगा हूँ, इस पर भी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भी नेचुरल और तरह का प्लेयर है, बड़ा फर्क प्लेयर है वो, ओल्ड क्लासिक इंग्लिश बैट्समैन, सीधा सीधा खेलने वाला। अब जब उस पर प्रेशर डाला, वो तीनों फॉर्मेट में उसने बन के दिखाया और अपने आप को वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, देख रहा है कि मैं किस तरह और इम्प्रूव कर सकूँ। आई एम श्योर इन टाइम्स टू कम ही इज़ इन अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ ग्रेट क्रिकेटर, ही इज़ अ ग्रेट क्रिकेटर। एंड इन टाइम्स टू कम इंशाल्लाह जब वो विराट कोहली जितना लंबा खेल लेगा, इंशाल्लाह वो भी इतना ही शो कर लेगा। सो आई होप दैट यू नो ही क्रॉसेस द माइलस्टोन्स और ही बिकम बिगेस्ट ब्रांड ऑफ पाकिस्तान एवर बिफोर। दैट्स व्हाट आई जेन्युइनली वांट फॉर हिम। बट यू नो स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत सारे लोग पीछे पड़ गए, तो कप्तानी से हटा दो, उसको बाहर निकाल दो, वो स्लो खेलता है। यार पहले तो गेम समझो ना, उसकी तो ये गेम ही नहीं है। और जब वो अभी इम्प्रूव कर रहा है और T20 फॉर्मेट में भी अभी ऊपर आ रहा है आस्ता आस्ता, आई एम श्योर इन टाइम्स टू कम वो अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर कर लेगा। एक बार फिर से T20 इंटरनेशनल सेंचुरी मार दी और अपने कैरियर की तीसरी सेंचुरी है उनकी T20 इंटरनेशनल में। पिछले साल भी उन्होंने एक सेंचुरी मारी थी, उससे पिछले साल भी एक सेंचुरी मारी थी, यानी 2021, 2022, 2023 में तीनों सालों में 3 सेंचुरियां मार चुके हैं। और T20s की बात की जाए तो 9 सेंचुरियां उन्होंने लगा चुकी हैं और सेकेंड नंबर पर आ गए हैं दुनिया में। सिर्फ क्रिस गेल उनसे ऊपर हैं जिन्होंने 22 सेंचुरियां मारी हुई हैं। बाबर आजम की इनिंग्स की बात की जाए तो 247 इनिंग्स में उन्होंने 9 सेंचुरियां लगा दी हैं। बाबर आजम से ऊपर सिर्फ अब क्रिस गेल ही रह गए हैं। आज उन्होंने शानदार बारी खेली है, 36 गेंदों पर पहली 50 बनाई, उसके बाद 22 गेंदों पर दूसरी 50 बनाई, 58 गेंदों पर 101 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली और पाकिस्तान को एक बड़ा टोटल बनाने में अहम किरदार अदा किया। दूसरी तरफ से विकेटें जरूर गिरी थी, लेकिन बाबर आजम खड़े रहे, ही स्टूड टॉल और न्यूजीलैंड के बॉलर्स की जम के धुलाई की।